हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि झारखंड सीएमएमएस जो कि मेधा छात्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्रोम में जैक सर्च कर लेना है। जैसे ही जैक सर्च करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको नीचे कर लेना है, ज़रा सा नीचे करेंगे तब फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जैक एग्ज़ाम पोर्टल का ये वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो फिर यहाँ नीचे में अनाउंसमेंट बोलकर दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सीएम मेरिट स्कॉलरशिप पोर्टल 2026। इसके आइकन पर आप क्लिक कर देंगे। ये क्लिक कर देने पर अब आप उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस इंटरफेस पर चले जाएंगे जहाँ पे इसके बारे में एक नोटिस भी दिया हुआ है। इस नोटिस को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। एक है होम, एक एप्लीकेशन और प्रिंट का। तो क्योंकि आप एप्लीकेशन भर रहे हैं यानी आवेदन कर रहे हैं, तो फिर आप एप्लीकेशन के आइकन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका पूरी भरने का ये सेटअप आ गया। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मांगा जाएगा, यहाँ पे मांगा जाएगा रोल नंबर 10 डिजिट्स का, जो कि क्लास 8 का। क्लास 8 में जो आप एडमिट कार्ड जो आपको मिला था उसमें जो रोल नंबर था वो यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए हम लोग भी एंटर करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे, इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करना है जिसमें लिखा है आगे आवेदन। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें सेलेक्ट होके आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दुमका और बाकी सारे डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गए हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे अदर कॉन्टैक्ट नंबर, ये वाला एक ऑप्शन दिखेगा अदर कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर आप अपना एक अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग डाल ही देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर एक ईमेल ऐड करने का भी रहेगा। तो चलिए हम लोग ईमेल भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमें नीचे आ जाना है। नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको सब दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मिला लेनी है। और यहाँ पे अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट के अनुसार आपका जो कास्ट है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे उसके अनुसार से अपना जाति को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ BC2 दिया हुआ है लेकिन हमारा BC1 अप्लाई करना है, तो फिर हम BC1 पे क्लिक करेंगे। और BC1 पे क्लिक करने के बाद इसके बाद हमें कक्षा 7 का डिटेल मांगा जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि विद्यालय जहाँ छात्र कक्षा 7 में अध्ययनरत थे, कक्षा 7 में कहाँ पढ़ रहे थे वो हमें अप्लाई करना है। जैसे ही आप स्कूल का नाम लिख देंगे 7वां वाला, तब फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा स्कूल एड्रेस। छात्र जिस जिले में कक्षा 7 में अध्ययनरत थे उस विद्यालय का पिन कोड सहित यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जो आपका स्कूल के लिए है, यानी स्कूल किस जगह पर स्थित है वहाँ के अनुसार वहाँ का पोस्ट ऑफिस, गांव, प्रखंड, जिला, थाना, पिन कोड, ये सब। चलिए इसके लिए हम स्कूल के सभी एड्रेस को डाल देते हैं, जैसे विलेज। इसके बाद जैसे ये डाल देंगे इसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे में हमारा देखिए क्या ऑप्शन है, विद्यालय के ज़िले का नाम। तो इसमें हमें उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है जहाँ पे स्कूल पढ़ता है, ठीक है। तो उसके अनुसार हमें डिस्ट्रिक्ट चुनना है। तो जैसे हमारा दुमका है तो हम दुमका यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है विद्यालय के प्रखंड का नाम। तो हम प्रखंड का नाम चुन लेंगे जो हमारा प्रखंड है। यहाँ पे हम लोग प्रखंड को भी चुन लिए। और इस तरह से जैसे आप चुनेंगे उसके बाद आपका परमानेंट यानी स्थायी पता नीचे में आने लगेगा। इसके बाद हमें नीचे का आना है और यहाँ पर पूछा गया है स्थायी पता लाइन 2। ये सेकंड नंबर में जो है स्थायी पता लाइन 2, इसमें आप भर भी सकते नहीं भी, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है। देखिए इसके पहले वाला में स्टार मार्क था और इसके बाद वाला में भी स्टार मार्क है। इसके बाद वाला भरना ज़रूरी है, दूसरा वाला भरना ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपका मन करे इसमें भरने का तो इसमें आप पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, स्थायी पता पोस्ट ऑफिस, यानी स्थायी पता के रूप में आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है वो लिखना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए चलिए लिख देते हैं फटाक से। इसके बाद हमें बोला गया है कि स्थायी पता में ज़िले का नाम, तो ये ज़िले का नाम ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो जाता है, और अगर सेलेक्ट नहीं होता है तो फिर आपको अपने से लिखना है। इसके बाद इसी तरह से ब्लॉक का नाम और पिन कोड का नाम भी आपको सही से देख के भर लेना है। इसके बाद हमें एक यहाँ ऑप्शन देगा कि स्थायी पता ही पत्राचार का पता है। यहाँ पर पत्राचार यानी कि आपके रहने वाला पता। तो जब आपका स्थायी पता पत्राचार का पता है तब आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये सेम एड्रेस आपका नीचे में भी आने लगेगा। ठीक है, यानी नीचे के लिए भी वो सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। और अगर आपका पत्राचार का पता सेम नहीं है तो फिर आप पत्राचार का पता भर सकते हैं दूसरा। ठीक है, आपको अगर किस तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, ताकि हम आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपको सही बताने में हम मदद कर सकते हैं। अब भर देने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे प्रीव्यू के आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे सारे डिटेल को देख पाएंगे कि जैसे ज़िले का नाम, गांव का नाम, स्कूल का टाइप, स्कूल का एड्रेस, ये सब सारा चीज़ आप देख पाएंगे और इसको अच्छे से देख लेना है। जैसे ये आप प्रीव्यू अच्छे से देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, आफ्टर सबमिशन नो चेंज कैन बी मेड, मतलब कि सबमिट करने के बाद किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। कि सबमिट करने के पहले अच्छे से डिटेल को देख लीजिए। जैसे इसको सही से डिटेल देख लेने के बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद हमारा अगला जो टैब खुलेगा उसमें हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे इस आइकन को एक बार सही से देख लेंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई संशोधन करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का लगता है कि कोई गलती हो गया है या फिर सुधार करने की ज़रूरत है तो फिर आप इस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सारा डिटेल सही है तो फिर आप इस टिक के आइकन पर क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सेव का, इस सेव पर क्लिक कर दीजिए। ध्यान रहे कि इसके बाद अब एडिट नहीं हो सकता है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको देखिए इस तरह का थोड़ा डिटेल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका रोल कोड दिया रहेगा और रोल नंबर भी दिया रहेगा, और इसके नीचे आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिया रहेगा जिसको क्लिक करके आपको फ़ोटो को चेंज करना है। तब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा चेंज फ़ोटो का, इस चेंज फ़ोटो में क्लिक करना है। ध्यान रहे कि ये फ़ोटो का साइज़ आपको 200 पिक्सल गुना 200 पिक्सल बनाना है। अगर आपको फ़ोटो बनाना नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करिएगा, हम लोग इसके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरह से फ़ोटो का रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, और हमने क्योंकि फ़ोटो बना के रखा हुआ है तो फ़ोटो को हम लोग चूज़ करेंगे। जैसे फ़ोटो को चूज़ करेंगे तो इस तरह से हमारा फ़ोटो लग चुका है। इसके बाद नीचे में हमारा सिग्नेचर दिखेगा। इसमें सिग्नेचर का क्या दिया है कि 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये भी अगर आपको नहीं आता है करने तो आप कमेंट करिएगा। हमने क्योंकि पहले बना के रखा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से हमारा दोनों चूज़ हो चुका है। तब फिर यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिसका है फाइनल सबमिट एंड प्रिंट चेकलिस्ट। इस पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं लग रहा है। अभी आप अगर BC1 है तो BC1 डाल देना है, BC2 है तो BC2 डाल देना है। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपको तब लगेगा जब आप इसमें पास हो जाते हैं, और इसके लिए आपको स्कॉलरशिप का पहला अमाउंट आपको लेना होगा। उस टाइम पर डिटेल के रूप में आपको देना है कास्ट सर्टिफिकेट। अभी इस टाइम पे कुछ भी आपको नहीं लग रहा है तो इसलिए डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए फाइनल सबमिट एंड प्रिंट चेकलिस्ट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप इसको फाइनल सबमिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी तरह का एडिट भी नहीं होगा। तो फिर आपको यहाँ पे यस टैब में क्लिक करना है। जैसे आप यस में क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका फॉर्म भरना सबमिट हो गया। योर डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तब यहाँ पे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म भरा फॉर्म यहाँ दिखने लगेगा, और इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली से आप इस प्रिंट एज PDF में क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आप इसका साइज चुन के, हम लोग क्योंकि A4 में डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे A4 में क्लिक कर देंगे। जैसे ही A4 में क्लिक करिएगा, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन भरा जा चुका है। ये देखिए हमारा PDF कुछ इस तरह से डाउनलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग इस फॉर्म को देख सकते हैं, अच्छे से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना किसी भी डाउट को
अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये बताएं। और अगर आप CMMS का पढ़ाई बिल्कुल शुरू से करना चाहते हैं, बेसिक से, लेकिन बहुत 0 to हीरो लेवल का, तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपके लिए क्लासेस शुरू किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।